नमस्कार साथियों, आज फिर मैं हाजिर हूं राजस्थान मानचित्र की तीसरी कक्षा के साथ। पहले और दूसरे वीडियो के अंदर मैंने राजस्थान के आधारभूत जो वर्तमान स्वरूप के अस्तित्व में आने की बात करी और मैंने आपको 3 संभाग आपको भरवाए थे, जिसके अंदर सबसे उत्तरी संभाग जो 1, 2, 3 और 4 में आप देख रहे हैं, बीकानेर संभाग मैंने आपको भरवाया। उसके बाद मैंने 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यानी कि जोधपुर संभाग भरवाया और तीसरे नंबर पे 11, 12, 13, 14, 15 और 16 यानी कि उदयपुर संभाग मैंने आपको भरवाया। बीकानेर संभाग के 4 जिले, जोधपुर संभाग के 6 जिले और उदयपुर संभाग के 6 जिलों की मैं चर्चा आपसे कर चुका हूं। विद्यार्थियों, पहले और दूसरे वीडियो को आपने अपार स्नेह दिया और निश्चित रूप से जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है वो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार भी करता है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चाहते हैं कि ये श्रृंखला आगे बनी रहे और ये कंटेंट का लाभ आप तक पहुंचता रहे और राजस्थान सामान्य ज्ञान के जादुई फंडों से मनोवैज्ञानिक तरीके से आप लोग लाभान्वित होते रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहे, क्योंकि आपका जो अपार स्नेह होगा वही हमारे को ऊर्जा का संचार करेगा। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो राजस्थान के आज मैंने इस YouTube चैनल के कम्युनिटी के ऊपर एक पोल भी दिया कि राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की क्लास जल्द शुरू होने वाली है और आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। आप जो ऑप्शन दिए हुए उसमें अगर कोई पसंद आता है तो लिखिए, नहीं तो कमेंट में लिखिए कि कौन सा टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का स्टार्ट किया जाना चाहिए। लाइव चैट में नहीं, लाइव चैट के बाद आप कमेंट के अंदर लिखिएगा जब अपना वीडियो ये खत्म हो जाए उसके बाद, कि आप कौन से प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं और कौन से प्रकरण आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले आपकी दिलचस्पी है। राजस्थान के लोक देवी देवता प्रारंभ करूं या त्योहार मेले प्रारंभ करूं या फिर रीति रिवाज संस्कार प्रारंभ करूं या चित्रकला करूं या बोलिया साहित्य करूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी जो नियमित रूप से इस वीडियो को देख रहे हैं उनके अगर एक तरीके का मुझे रुझान मिल जाए तो उस हिसाब से अपन राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट कर सके। मैं राजस्थान की ज्योग्राफी भी विधिवत रूप से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा बाद में। अभी राजस्थान का मानचित्र करवाने के बाद सबसे पहले मैं राजस्थान की कला और संस्कृति कराने जा रहा हूं, क्योंकि राजस्थान का चाहे अभी जो एग्जाम टेंटेटिव है, चाहे कांस्टेबल हो चाहे पटवारी हो, उसमें राजस्थान कला और संस्कृति का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है और ऐसी स्थिति में आर्ट एंड कल्चर के प्रकरणों को सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा। ज्योग्राफी भी बहुत जल्दी, थोड़ा जैसे समय अपने को मिलेगा, राजस्थान की ज्योग्राफी के प्रकरणों पर भी चर्चा करेंगे हम। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं, सर रीट के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी की क्लासेस लगाई जाए। एजुकेशन साइकोलॉजी भी होगी, लेकिन किस तरीके से होगी, किस तरीके से उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रीट की अभी तक विज्ञप्ति भी नहीं आई है और जो विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं वो बेफिक्र रहे। रीट के अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी के भी अच्छे से अच्छे प्रकरण, और जो लोग मेरे से पहले एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़े जानते हैं, व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से मैं एजुकेशन साइकोलॉजी भी कराने वाला हूं। और विद्यार्थियों ध्यान दें, बहुत सारे जो अभी तक भारत के तमाम प्रांतों और केंद्र शासित प्रांतों जहां पर भी, चाहे वो टेट के एग्जाम हुए, चाहे राजस्थान की रीट है, चाहे सेंट्रल का सीटेट है, उनके एग्जाम के भी अच्छे से अच्छे सवालों को आपके सामने बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। लेकिन गौर करिएगा, आप नियमित रूप से साथ में बने रहिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, निश्चित रूप से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, परंतु हर कार्य एक गति से होता है और उस गति से हम लोग उस कार्य को करना पसंद करते हैं। मेरे विद्यार्थी अच्छी तरह जानते हैं काम में डिले होगा, लेकिन जब भी करूंगा अच्छे से करूंगा। विद्यार्थियों, मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको राजस्थान का मानचित्र भरवाया था और राजस्थान के मानचित्र के अंदर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, हमने जो चर्चा की थी राजस्थान के मानचित्र के अंदर, मैंने सबसे पहले आपको ये बीकानेर का संभाग भराया था, जिसमें 1 नंबर पे गंगानगर, 2 नंबर पे हनुमानगढ़, 3 नंबर पे बीकानेर और 4 नंबर पे चूरू। उसके बाद मैंने जोधपुर संभाग आपको भरवाया, जिसमें 5 नंबर के ऊपर जैसलमेर की बात की थी। 6 नंबर के ऊपर मैंने आपके सामने बाड़मेर का जिक्र किया। 7 नंबर पर जालोर का जिक्र किया। 8 नंबर पर सिरोही का जिक्र किया। 9 नंबर पे पाली का जिक्र किया और 10 नंबर पे जोधपुर का जिक्र किया। मैं इस दूसरे संभाग यानी कि जोधपुर संभाग को भी आपके सामने भरवा चुका हूं। पहला बीकानेर संभाग, जिले कितने थे? 4। दूसरा जोधपुर संभाग, जिले कितने हैं? 6। और तीसरा उदयपुर संभाग, जिसमें 11 नंबर पे आप देख सकते हैं राजसमंद है, 12 नंबर पे ये उदयपुर है, 13 और 14 पे डी और बी यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, 15 नंबर पे ये प्रतापगढ़ है
और 16 नंबर पे ये चित्तौड़ है, और ये छोटा सा हिस्सा आप जो देख रहे हैं इधर, ये भी क्या है, चित्तौड़। ये नक्शा मैं आपको पिछली क्लास में भरा चुका हूं और उसका रिवाइव है एक तरीके से, लेकिन अब मैं अगली कड़ी के अंदर आज राजस्थान के चौथे संभाग के ऊपर आपको लेकर चल रहा हूं। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, मैं राजस्थान के चौथे संभाग के ऊपर बात कर रहा हूं। राजस्थान के दक्षिण पूर्व के अंदर जिस संभाग का जिक्र आज मैं करने जा रहा हूं, कोटा संभाग। विद्यार्थियों ध्यान दें, 3 संभागों का जिक्र हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज चौथे संभाग की बात कर रहे हैं, कोटा संभाग, जिसमें जिलों की संख्या कितनी है, 4। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, जोधपुर और उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 6। जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 5, और बाकी सभी में 4-4। कोटा संभाग की बात करता हूं तो विद्यार्थियों 21 नंबर, ये 22 नंबर, ये 23 नंबर और ये 24 नंबर, ये 4 मैंने जो डॉट लगाए हैं, ये 4 जिले 21, 22, 23 और 24, ये 4 जिले राजस्थान का कोटा संभाग है। विद्यार्थियों, राजस्थान का अगर कोई संभाग जिसमें सबसे ज्यादा नदियां बहती है तो निश्चित रूप से वो कोटा संभाग है। यह हाड़ौती का क्षेत्र है। ये राजस्थान का एक ऐसा अंचल है जो राजस्थान के तमाम क्षेत्रों की तुलना में, राजस्थान के तमाम संभागों की तुलना में सर्वाधिक बरसात को भी प्राप्त करता है। विद्यार्थियों, अगर इस कोटा संभाग की बात की जाए तो मैं इस कोटा संभाग में सबसे पहले ले रहा हूं 22 नंबर। ध्यान देना, 21 को छोड़ रहा हूं, पहले 22 ले रहा हूं, क्योंकि देखिए आप लोग 22 के लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये निःशुल्क मानचित्र का जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है ये 22 नंबर। अब देखिए 22 नंबर ऐसा लगेगा जैसे कुर्सी पे कोई आदमी लेटा हुआ है, एकदम यूं सो रहा है। अब 22 नंबर पे कोई आदमी सो रहा है तो सो रहा है, इसका मतलब आदमी खोटा है, और खोटा इज कोटा। 22 नंबर पे क्या है, कोटा। विद्यार्थियों, ये देखिए जैसे कुर्सी की तरह अपने मारवाड़ी में कहने का आड़े टेबड़ो है, ये आड़े टेबड़ो है कौन है, कोटा है। और कोटा के बाद में विद्यार्थियों, ये कोटा के नीचे 22 के बाद 23 नंबर पे ये सबसे ज्यादा लंबी अंतरराज्यीय सीमा। आगे जब राजस्थान की सीमाएं पढ़ेंगे, राजस्थान के दक्षिण पूर्व के अंदर कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा। आप राजस्थान की पूरी अंतर्राज्यीय सीमा को देख लीजिए, 4850 किलोमीटर का इंटरस्टेट बॉर्डर देख लीजिए। यह अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर की देख लीजिए, मगर इसमें अगर कोई जिला किसी दूसरे राज्य के साथ सबसे लंबी आपको दिखाई दे रही होगी, देख लीजिए आप, तो वो झालावाड़ की सीमा है। कितनी है ये तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। विद्यार्थियों, ये झालावाड़ जिला ये सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है और मध्य प्रदेश के साथ बना रहा है। ये झालावाड़ जिला है 23 नंबर पे, ध्यान देना, ये 23 नंबर पे झालावाड़ है। ये झालावाड़ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इसी झालावाड़ जिले की झालरापाटन विधानसभा से विधायक है। इसी झालावाड़ की लोकसभा सीट से वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह सांसद है। और यह झालावाड़ जिला जो राजस्थान के सभी 33 जिलों के अंदर अगर देखा जावे तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। सर्वाधिक बरसात का स्थान तो सिरोही में माउंट आबू है, मगर सर्वाधिक बरसात का जिला कौन सा है, झालावाड़। विद्यार्थियों, ये आलेटने वाला जिला 22 नंबर पे कोटा था, और कोटा के नीचे ये क्या है, झालावाड़। ये 22 नंबर पे कोटा, कोटा इज खोटा, इसलिए देखिए सो रहा है, लेटा हुआ है, कोटा। और कोटा के नीचे सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़। कोटा राजस्थान का सबसे बड़ा मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी का कोचिंग का हब। आज उस कोचिंग ने कोटा को कायाकल्प के, हम देखते कोटा का कायाकल्प इस कोचिंग के हब के कारण, चाहे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी, चाहे वो ऑटो ड्राइवर्स हो, चाहे होटल हो, हर बिजनेस कोटा के अंदर पनपा है उस कोचिंग की इंडस्ट्री के कारण। विद्यार्थियों, ये कोटा इस खोटा देखिए सो रहा है, आलेट रहा है। कोटा के नीचे ये झालावाड़। और अब बच गए कोटा संभाग में 2 जिले, एक बच गया बूंदी और एक बच गया बारा। अक्सर इन दोनों में गड़बड़ होती है। बूंदी और बारा कोटा संभाग में कहां पर है विद्यार्थियों, ध्यान देना, कोटा संभाग के अंदर कहां पर है। अब आप देखिए
1:21 नंबर और 1:24 नंबर। अपने को ध्यान रखना, जो बाहर है 12 है, बाहर है 12 है, अंदर है बूंदी है। अब देखिए कोटा जो अंदर है वो क्या है, बूंदी। ये बूंदी विद्यार्थियों, बूंदी बूंदी। राजस्थान की चित्रकला पढ़ेंगे, पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देने वाली बूंदी चित्रकला का जिक्र होगा। ये बूंदी बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, बूंद बूंद करके पानी से बावड़ी भरती है, बावड़ियों की नगरी बूंदी। बूंद 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 करके पानी से क्या भरती है, बावड़ी भरती है, यानी कि बावड़ियों की नगरी। ये बूंदी है। बूंदी के नीचे ये लेटने वाला, जिसको राजस्थान की औद्योगिक नगरी, आधुनिक नालंदा, कोचिंग का हब, शैक्षणिक नगरी कोटा है। कोटा के नीचे ये झालावाड़ है। लेकिन विद्यार्थियों, मैंने पहले ही कहा बूंदी और 12 में कंफ्यूज होते हैं। अंदर है बूंदी, बाहर है 12। ये 24 नंबर पे क्या है, 12। 24 नंबर पे क्या भरा है, 12 12 12 12 12। देखिए 12 और पीछे अ लगाया 12। अब 12 के अंदर ये ब वाली लाइन मिटा दी। ये लाइन तो मिटेगी नहीं, ब पूरा लिखा है, चलो कोई बात नहीं, ये लाइन मिटा देता हूं। ये बरहा बन गया और बरहा से क्या बन गया, ये वरहा बन जाएगा। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ये वरहा बन जाएगा, ये वरहा बन जाएगा। वरहा नगरी, वरहा नगरी 12, वरहा नगरी 12। अब मैं समझता हूं आपको ये चौथा संभाग कोटा संभाग भी समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है एक बार वापस देख लीजिए विद्यार्थियों। आपको जानकारी हो, हम लोग राजस्थान के इस कोटा संभाग की चर्चा कर रहे हैं। वापस सुनिए, 22 नंबर पे ये नक्शे में ये जिला कौन सा है, कोटा। कोटा के नीचे ये 23 नंबर पर सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का जिला कौन सा है, झालावाड़। 24 नंबर पे ये देख रहे हैं, बाहर है वो 12 और अंदर है वो बूंदी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो कमेंट कर लीजिए कि सर समझ में आ रहा है। ऑनलाइन में वैसे कम ही रिपीटिशन करना होता है, लेकिन ऑफलाइन के हैबिचुअल इतना कि भाई विद्यार्थी के दिमाग में बात जानी चाहिए, वो एक स्पिरिट है, वो जाती नहीं है। लेकिन नियमित बने रहेंगे तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर ई कंटेंट मिल सके। देखिए ये 22 नंबर के ऊपर ये जो जिला आप देख रहे हैं, 22 नंबर के ऊपर ये जिला जो आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो 22 नंबर के ऊपर ये क्या है, कोटा। 23 नंबर पे ये क्या है, झालावाड़। 24 नंबर पे ये क्या है, 12 और 21 नंबर पे ये क्या है, बूंदी। नंबर वाइज भरूं एक बार, चलिए आपके लिए मैं बार बार भर रहा हूं, लेकिन दिमाग में फिट करिए। 21 नंबर पे ये क्या है, बूंदी। 22 नंबर पे ये कोटा। 23 नंबर पे ये झालावाड़ और 24 नंबर के ऊपर ये 12। अंदर है बूंदी, बाहर है 12। मैं समझता हूं समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से आप अपना रेस्पॉन्स भी देते रहिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। और अक्सर भी अगर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं तो, और कौन से कलर का यूज करना है, ज़्यादा करूं तो अच्छा दिखेगा, ये भी आप बताएंगे तभी पता चलेगा, ताकि उन कलर्स का यूज थोड़ा ज़्यादा किया जाए। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, लेकिन देखिए शुरुआत में शुरुआती क्लासेज है, आपके रेस्पॉन्स के लिए आप कमेंट कर रहे हैं। बाकी जब रेगुलर क्लास अपनी आर्ट एंड कल्चर की मैं प्रारंभ करूं, मेरी ऐसी अपेक्षा है कि आप कमेंट ज़्यादा करेंगे, उससे बेहतर यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर ले और लाइक कर ले। ज़्यादा कमेंट करने के बजाय जब क्लास चल रही हो तब ईयरफोन लगाकर हॉरिजॉन्टल मोड पर रखकर आराम से ध्यान से सुनिए, और चलती क्लास में कमेंट मत करिए। क्लास पूरी हो जाए या फिर क्लास शुरू हो जाए
उस समय पसंद आए लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लेकिन कमेंट करके जितना टाइम डिस्टर्ब करते हो, 1 सेकंड केवल लाइक और सब्सक्राइब कर ले तो आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बात मुझे समझ में आ जाएगी और आप ढंग से पढ़ पाएंगे। विद्यार्थियों ध्यान दें, ये संभाग हमने पढ़ लिया, कोटा संभाग। कोटा संभाग के बाद अब मैं अगली कड़ी के अंदर जा रहा हूं और अगली कड़ी के अंदर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग, और उस पूर्वी संभाग का नाम है भरतपुर संभाग। विद्यार्थियों, राजस्थान के सबसे पूर्वी इस भरतपुर संभाग की बात जब मैं करता हूं तो ये भरतपुर संभाग 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को माननीय मुख्यमंत्री उस समय की थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके कार्यकाल के अंदर इस भरतपुर संभाग का गठन किया गया था। और भरतपुर संभाग का गठन विद्यार्थियों जयपुर संभाग को और कोटा संभाग को, दोनों संभागों को तोड़कर किया गया था। कैसे ये संभाग बने और राजस्थान के 7 संभागों को किस प्रकार बनाया गया, कब कब संभागीय व्यवस्था रही, ये राजस्थान की ज्योग्राफी में जब हमारा संभागीय व्यवस्था का प्रकरण आएगा तो मैं बड़े विस्तार से आपको वहां पर बताऊंगा। विद्यार्थियों जरा ध्यान दें, देखिए ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट सामने होता है, हम मोटिवेट करते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास की खास बात क्या है कि स्टूडेंट की मॉनिटरिंग कोई नहीं करता। स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड है तो ही ऑनलाइन पढ़ सकता है, नहीं तो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएगा। सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट का होना जरूरी है, नहीं तो अधिकतर विद्यार्थी आपको जानकारी हो, वीडियो 50 मिनट का होता है, देखते हैं 5, 7, 10 मिनट। 10 मिनट के वीडियो के देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। अब पूरे वीडियो को निरंतर बने, और जैसे ऑफलाइन क्लास में आप बीच में नहीं उठते हो, आप ऑनलाइन क्लास को भी उस तरीके से लेंगे तो मैं समझता हूं फायदा होगा। विद्यार्थियों, ये राजस्थान का भरतपुर संभाग जो पूर्व के अंदर है। अब पूर्व के अंदर भरतपुर संभाग 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर और 28 नंबर। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मैंने आपको राजस्थान के दक्षिण में डीबी बताया था ना, दैनिक भास्कर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। वैसे अपन चल यूं रहे तो यूं चलेंगे तो 27 नंबर पे डी और 28 नंबर पे बी, फिर दैनिक भास्कर आ गया। लेकिन अपना क्रम इस तरीके से है, तो डी इधर लिखोगे फिर बी लिखोगे। दैनिक भास्कर, इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा था, इधर धौलपुर भरतपुर। विद्यार्थियों गौर करिए, भरतपुर धौलपुर, आपको जानकारी हो ये धौलपुर है, ये धौलपुर जिला है जो 27 नंबर पे देख रहे हैं। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। ये धौलपुर जिसको रेड डायमंड कह रहे हैं, राजस्थान के सबसे पूर्व के अंदर स्थित है धौलपुर। देखिए पूर्वी छोर, धौलपुर की राजाखेड़ा तहसील का सिलोन गांव। और जब राजस्थान के ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे बताऊंगा, राजस्थान का पूर्वी गांव कौन सा है? राजस्थान का पूर्वी गांव सिलोन। क्यों? क्योंकि इधर भारत के दूसरे राज्यों से उसकी सिलाई हो रही है। और इधर की तरफ लेंगे तो पश्चिम में जैसलमेर का कटरा, क्योंकि वो भारत से राजस्थान यहां पर कटरा है, पाकिस्तान है, उधर पाकिस्तान है, भारत से कटरा है, तो जैसलमेर का कटरा सबसे पश्चिम में है और धौलपुर का सिलोन, यहां भारत के दूसरे राज्यों से सिलाई हो रही है, सिलाई धागे से, तो सिलोन गांव भारत से जुड़ रहा है। तो विद्यार्थियों आपको समझ में आया कि जब मैं बात करता हूं 27 नंबर के ऊपर यह धौलपुर, रेड डायमंड शहर धौलपुर, सूर्योदय सबसे पहले कहां उदय होता है? धौलपुर में। और विद्यार्थियों ये धौलपुर राजस्थान के अंदर, इस धौलपुर का जिक्र कई जगह पर आएगा। आप राजस्थान के अंदर कई मेले पढ़ेंगे, जैसे सेम्पऊ महादेव का मेला, जैसे 12 भाइयों का मेला, जैसे बाबूजी महाराज का मेला। और तब मैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में एक ट्रिक बताऊंगा, 12 भाई मिलकर बाबूजी के बाल शैम्पू से धोते हैं। 12 भाई यानी 12 भाइयों का मेला, बाबूजी के बाल मतलब बाबूजी महाराज का मेला,
शैम्पू से यानी शैम्पू महादेव का मेला, धोते यानी धौलपुर, वही धौलपुर की नगरी। इसी धौलपुर का राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तुड़िया हस्तकला का बड़ा केंद्र माना जाता है। हस्तकला के प्रकरण में आएंगे तो विस्तार से बात करेंगे। विद्यार्थियों, ये धौलपुर आप देखिए राजस्थान का सबसे पूर्वी छोर है। जब राजस्थान का सबसे पूर्वी छोर इधर धौलपुर में आ रहा है तो आपको यह समझना होगा। हमने बचपन में जब हमारे गुरुजी अंग्रेजी पढ़ाया करते थे, एक एग्जाम्पल बार बार लेते थे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो विद्यार्थियों, राजस्थान के सबसे पूर्व में धौलपुर है। सूर्य कौन से जिले में सबसे पहले उदय होता है? धौलपुर। सूर्य सबसे पहले कौन से जिले में उदय होता है? धौलपुर। सूर्य धौलपुर में। क्यों? धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व के अंदर है। सबसे पश्चिम में जैसलमेर जिला है। सूर्य राजस्थान में सबसे बाद में कहां उदय होगा? जैसलमेर में। आगे ज्योग्राफी में आएंगे तो विस्तार से बात करेंगे। अभी मेरा उद्देश्य आपको अतिरिक्त जानकारियां केवल इसलिए दे रहा हूं कि हम उस जगह पर रुके और नक्शे को, उस जिले को प्रॉपरली याद कर पाए। विद्यार्थियों, ये 27 नंबर पे धौलपुर और ये 28 नंबर पे धौलपुर का पड़ोसी भरतपुर। राजस्थान के अंदर आजादी से पहले यही तो दो रियासतें थी, भरतपुर और धौलपुर, जो जाटों की विरासत रही। यह भरतपुर का लोहागढ़ का किला आजादी से पहले मुझे लगता है कि इस किले को कोई भी फतेह नहीं कर पाया। भरतपुर के जाटों के प्लेटो और जाटों के अफलातून शासक सूरजमल जाट का बनाया हुआ वो लोहागढ़ का किला अजय दुर्ग के रूप में राजस्थान में जाना जाता है। वही भरतपुर, वही भरतपुर। विद्यार्थियों ध्यान दें, ये धौलपुर और धौलपुर के ऊपर क्या है? भरतपुर। वही भरतपुर जिस पर सवाल आया वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2010, गंगा मंदिर कहां पर है? भरतपुर। गंगा मंदिर भरतपुर। और विद्यार्थियों, लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में, भरत और भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण मंदिर कहां है? भरतपुर। ये सारे मंदिर, जब मंदिर का प्रकरण आएगा बताऊंगा। ये धौलपुर और धौलपुर का पड़ोसी। देखिए, एक बात और कह रहा हूं, इधर वाले जिले बड़े हैं, याद हो जाते हैं, इधर वाले जिले छोटे छोटे हैं, कंफ्यूज करते हैं। इसीलिए तो दिमाग में बताया है, डी यानी दैनिक, बी यानी भास्कर, डी यानी धौलपुर, बी यानी भरतपुर। अपन इधर से चलो, अब आराम से इधर से चलो। इधर देखिए, डी डूंगरपुर था, बी बांसवाड़ा था, वापस डीबी आ गया, वापस डीबी। हाई कोर्ट में डीबी का मतलब डबल बैच होता है ना, ये डबल बैच है। डी का मतलब धौलपुर और बी का मतलब भरतपुर। लेकिन धौलपुर और भरतपुर के बाद विद्यार्थियों, ये बच गया 26 नंबर और ये बच गया 25 नंबर। ये 26 नंबर पे क्या है? करौली। आपको जानकारी हो, करौली, 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 जहां का पांचना बांध, मिट्टी का बड़ा राजस्थान का मशहूर बांध पांचना। राजस्थान की नदियों का शीर्षक आएगा तब एक सवाल आता है, पांचना बांध कौन सी 5 नदियों पर बना हुआ है? भद्रावती, भैंसावट, माची, अटा और बरखेड़ा। और तब मैं एक ट्रिक बताऊंगा, भद्रावती और भैंसावट ने माचे पर अटके बखेड़ा खड़ा किया। माचे पर अटके भद्रावती और भैंसावट ने बखेड़ा खड़ा किया। यानी कहने का मतलब भद्रावती, भैंसावट, माची, अटा और बरखेड़ा, ये गंभीर की 5 सहायक नदियों के संगम पर करौली का पांचना बांध। वही करौली, वही करौली जहां पान की खेती के लिए मशहूर राजस्थान का तिमनगढ़ किला आया हुआ है, बयाना से 22 मील की दूरी पर। बयाना भरतपुर में है। तिमनगढ़ का किला इसी करौली के अंदर, जो पान की खेती के लिए इतिहास में विख्यात रहा। विद्यार्थियों, ये धौलपुर, ये भरतपुर और पास में करौली। लेकिन विद्यार्थियों, करौली के बाद इधर 25 नंबर पे ये क्या है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का जिक्र आता है तो अक्सर मुझे राजस्थान के रणथंभौर के किले की याद आती है। और रणथंभौर के किले की याद आती है तो मुझे चौहान साम्राज्य के शासक हमीर देव चौहान की याद आती है। और हमीर देव चौहान की याद आती है तो विद्यार्थियों, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार हमीर हट और तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। रणथंभौर का किला पढ़ेंगे, बड़ी गौरवमयी गाथा का जिक्र करूंगा।
रणथंभौर का किला पढ़ाते समय हमीर देव चौहान के शौर्य की कहानी सुनाऊंगा, रंग देवी के जौहर के अनुष्ठान की बात करूंगा। सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, हमीर हठ और तिरिया तेल, चढ़े न दूजी बार। अमीर का हठ और औरत को शादी से पहले तेल चढ़ जाए वो दूसरी बार वापस नहीं चढ़ता। इतना हठी था अमीर, एक बार हठ कर लिया तो कर लिया। आप जो विद्यार्थी देख रहे हैं, आप में भी अगर ऐसा हठ है जैसा अमीर का हठ था, तो दुनिया की कोई ताकत आपको परीक्षा पास करने से रोक नहीं सकती। अब परीक्षा को पास करेंगे, लेकिन अमीर जैसा हठ भी होना चाहिए कि हां करूंगा, दिन रात एक करूंगा, और ये कोरोना भी मेरे रास्ते में परीक्षा को पास करने से बाधक नहीं बन सकता। अगर ये स्पिरिट आपके दिमाग में, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आने वाले कंपटीशन एग्जाम की भूमि को पार करने से रोक नहीं सकती। विद्यार्थियों ध्यान दें, ये सवाई माधोपुर जहां रणथंभौर का किला है, ये सवाई माधोपुर रणथंभौर का किला, रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना। विद्यार्थियों, ये सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर जहां राजस्थान का मशहूर घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर, 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर सिवाड़ सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों ध्यान दें, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है, और आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जितने ज्यादा लोग देखते हैं थोड़ी सी ऊर्जा तो मिलती है, ऊर्जा तो एनर्जी तो आती है कि हाँ मैंने पढ़ाया, इतने लोगों ने पसंद किया, ये एनर्जी का संचार तो होता है। विद्यार्थियों ध्यान दें, 2 साल पहले मैंने 2018 में कई वीडियो बनाए, लगभग 30-35 बनाए। उस समय मुझे वीडियो को एडिट करना, ई कंटेंट को बनाना, ई कंटेंट को डालना 8-8, 9-9 घंटे, और वो भी गर्मी के अंदर अपलोड करने होते थे। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामने ठंडी ठंडी हवा आ रही है एसी की, और यहां पर ये फॉर के पैनल लगा है, लाइट्स लगी है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनर्जी देने वाले तो आप लोग ही है। एनर्जी आएगी तो हम चलता रहता है, क्योंकि देखिए मनुष्य, मैग्रेगर की थ्योरी साइकोलॉजी में बताऊंगा, मनुष्य स्वभाव से आलसी होता है, निकम्मा होता है, डराओ धमकाओ काम कराओ। अब डराना धमकाना नहीं है, लेकिन एनर्जी आप देंगे तो निश्चित रूप से आप लोग ये वीडियो, यही कंटेंट्स बार बार आते रहेंगे। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, मैं वापस बता रहा हूं, 25 नंबर पे सवाई माधोपुर, 26 नंबर पे ये विद्यार्थियों क्या है, करौली, 27 नंबर पे ये धौलपुर, और 28 नंबर पे ये बी यानी भरतपुर। और आप अगर इधर देखोगे एक बंदूक बन रही है, बंदूक। अब देखो डराने धमकाने की बात आ गई, ये बंदूक आ गई ना, ये बंदूक बन रही है, उल्टी बंदूक। 28 नंबर भरतपुर, 27 नंबर धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इसको बिल्कुल दिमाग में बिठाइए। पहले तो ये 2 ही बिठाओ, बीडी। अब देखो वैसे तो अगर अपन इधर चलेंगे तो डी बी डी बी, लेकिन राजस्थान की सीमाएं बताऊंगा ना, तो डी बी इधर है बीडी, और इधर की साइड क्या है, भारत का कौन सा राज्य है ये जो आगे जा रहा है पूर्व की तरफ, उत्तर प्रदेश। नाम भले ही उत्तर है, लेकिन राजस्थान के कौन सी साइड है, पूर्व। और तब मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बीड़ी पीकर यूपी जाओ, आम खाकर वापस आओ। आम क्यों? क्योंकि यूपी के पड़ोसी आगरा और मथुरा हमको टच करेंगे। आगरा मथुरा आम, इधर बीड़ी भरतपुर धौलपुर, राजस्थान से बीड़ी भरतपुर धौलपुर, यूपी से आम आगरा मथुरा। विद्यार्थियों, ये भरतपुर है और ये धौलपुर है, इधर की साइड उत्तर प्रदेश लगेगा, मगर उत्तर प्रदेश से हमें अभी मतलब नहीं, वो राजस्थान की सीमाओं में पढ़ेंगे। अभी तो इतना ध्यान रख लें, 25 नंबर पे सवाई माधोपुर, 26 नंबर पे करौली, 27 नंबर पे धौलपुर और 28 नंबर पे ये भरतपुर। ये एक तरीके से हमको 4 जिले अपने दिमाग के अंदर, जहन के अंदर बिठाने। मैं समझता हूं समझ में आया होगा। अब राजस्थान के कोटा संभाग और भरतपुर संभाग को पढ़ने के बाद मैं राजस्थान के छठे संभाग की तरफ चल रहा हूं, जयपुर। छठे का मतलब क्रम से चल रहा हूं। सबसे पहले बीकानेर संभाग 4 जिले, जोधपुर संभाग 6 जिले, उदयपुर संभाग 6 जिले, कोटा संभाग 4 जिले, भरतपुर संभाग 4 जिले। लेकिन मैंने आपको कल की क्लास में भी कहा था, जोधपुर और उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं, जयपुर संभाग में 5 और बाकी सभी में 4-4। तो विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जरा ध्यान दें,
जयपुर संभाग में अगर मैं बात करूं 31, 32, 33 29, 30, 31, 32 और 33, 29, 30, 31, 32 और 33। विद्यार्थियों, सबसे पहले ये 33 नंबर पे जो छोटा सा जिला जयपुर के पड़ोस में इधर आपको दिख रहा है, ये जयपुर है 33 नंबर पे। और इस जयपुर के पड़ोस में एक छोटा सा जिला आपको 29 नंबर पे दिख रहा है, ये क्या है? दौसा। नहीं दिख रहा है? मैं कलर चेंज कर दूंगा, गौर करिए। बहुत जल्दी लाइव क्लासेस को लेकर भी आएंगे, तो वहां तो आप हाथों हाथ बता देंगे सर कलर चेंज करिए, आपको जानकारी हो। आपको जानकारी हो, सबसे पहले ये 33 नंबर पे जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? जयपुर। ये 33 नंबर पे जयपुर देख रहे हैं, 33 नंबर पे ये जयपुर। वैसे तो 31, 32, 33, ये 29 और 30, मैं आपको पांचों ही लास्ट में नंबर वाइज भराऊंगा, लेकिन पहले समझने के लिए समझिए। ये जयपुर है, ये जयपुर है। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, जयपुर जिसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान जब हम पढ़ते हैं, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं। इस जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। वास्तव में जयपुर के राजा जब सवाई राम सिंह जी द्वितीय हुआ करते थे और प्रिंस अल्बर्ट आए थे जयपुर, जयपुर का रंग गुलाबी, वैसे वास्तव में गुलाबी नहीं गेरू कलर है, लेकिन कहने वाले ने इसको गुलाबी नगरी कह दिया और आज तक हम इसे गुलाबी नगरी कहते हैं। अगर आपको उत्तर आ रहा हो कि इसको गुलाबी नगरी किसने कहा था तो जरूर बताइएगा कमेंट में। विद्यार्थियों, ये जयपुर है, ये गुलाबी नगरी जयपुर है, ये पूर्व का पेरिस जयपुर है, राजस्थान की राजधानी है ये जयपुर। आजादी से पहले जोधपुर और जयपुर में राजधानी का विवाद भी चला, लेकिन विद्यार्थियों, BR पटेल कमेटी और बाद में सत्यनारायण राव कमेटी की रिकमेंडेशन पर जयपुर राजधानी बनी। क्यों बनी, जोधपुर क्यों नहीं बनाई, बाकी में क्या क्या दिया, ये राजनीतिक एकीकरण में पढ़ेंगे। ये जयपुर राजस्थान का एक ऐसा जिला, एक ऐसी रियासत रही जयपुर जो कछुआओं की विरासत रही। ये जयपुर, कहते हैं कि राजस्थान की किसी रियासत ने मुगलों के साथ सबसे पहले संधि की, तो विद्यार्थियों वो रियासत जयपुर रियासत। हालांकि जयपुर 1727 में बना, पहले इसका इसी जयपुर जिले में एक जगह है आमेर, आमेर रियासत थी। बाद में 1727 में 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने जयपुर बसाया। तो ये जयपुर, जयपुर के ही राजा भारमल थे। आमेर, वैसे जयपुर नहीं आमेर, वैसे आमेर का है जयपुर जिले में ही है, लेकिन वही आमेर रियासत जो 1727 के बाद जयपुर रियासत के नाम से, क्योंकि जयपुर बस गया और राजधानी भी जयपुर बन गई, तो यहां के ही राजा थे भारमल, जिसने मुगलों की अधीनता को सबसे पहले स्वीकार किया और अपनी लड़की हरखा बाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर के साथ किया था। हम राजपूत काल जब पढ़ेंगे तो इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। यही जयपुर जहां राजस्थान की हस्तकला में पढ़ेंगे, यहां की ब्लू पोट्री लोकप्रिय है, यहां की मीनाकारी लोकप्रिय है, यहां चंदन का काम लोकप्रिय है, यहां राजस्थान की सबसे बड़ी रत्न आभूषण की मंडी है और राजस्थान की राजधानी है। तो आप समझिए, राजस्थान के ज्यादातर सरकारी विभाग, सचिवालय, गवर्नमेंट ऑफिसेज सब जयपुर में है। राजस्थान के अंदर जीके जब पढ़ोगे तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी आएगी जिसके मुख्यालय राजधानी के अंदर है, जयपुर के अंदर है। हमारी विधानसभा काम करती है जयपुर से। राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र अगर कोई है तो वो जयपुर नगरी है। इसी जयपुर के पड़ोस में ये छोटा सा आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, ये छोटा सा ये राजस्थान के जयपुर के पड़ोस में ये छोटा सा जगह कौन सी है? दौसा छोटा सा ही है। देखिए, राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर, लेकिन धौलपुर के बाद दूसरा छोटा जिला कौन सा है? दौसा। क्षेत्रफल प्रकरण आएंगे तब बात करेंगे। ये दौसा, जब इस दौसा का जिक्र होता है, हमें हनुमान जी का एक फेमस मंदिर मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहां है? दौसा में है। हरसद माता का मंदिर कहां पे है? दौसा के अंदर है। आबानेरी हरसद माता का मंदिर आबानेरी का है, दौसा के अंदर है। दौसा का जिक्र भी राजस्थान जीके में बार बार चलेगा। ये दौसा, विद्यार्थियों ध्यान दें, दौसा
जयपुर और जयपुर का पड़ोसी दौसा, जयपुर और जयपुर के जस्ट पास छोटा सा दौसा, छोटा सा ये है राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला। लेकिन राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रकरण आएगा तो एक बात जरूर बताऊंगा कि राजस्थान का एकमात्र जिला, एकमात्र नहीं कहूं, यूं कह दूं कि राजस्थान का ऐसा जिला जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 1% है, तो वो जिला कौन सा है? दौसा। दौसा का क्षेत्रफल 34-32, राजस्थान का 34-22, आगे 39। दौसा का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 1%। तो ये जयपुर है और जयपुर के पड़ोस में ये क्या है? दौसा। लेकिन विद्यार्थियों, जयपुर और दौसा के कटांग पर ये ऊपर जिला जो आप 30 नंबर पे देख रहे हैं, ये अलवर। वैसे हम अलवर और भरतपुर को मेवात कहते हैं, लेकिन भरतपुर चला गया भरतपुर संभाग में और अलवर रह गया जयपुर संभाग। आज की तारीख में अलवर, जयपुर संभाग का अलवर और भरतपुर संभाग का भरतपुर, ये दोनों ही जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर सम्मिलित है। हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अभी मेरा उद्देश्य नक्शा याद कराना है आपको केवल, लेकिन रुकूंगा नहीं तो याद नहीं होगा। तीनों नक्शे के बाद कल एक ऐसी क्लिप भी देखोगे 5 मिनट में पूरा नक्शा रिवाइव। जयपुर, जयपुर के पास दौसा, दौसा के ऊपर अलवर। यह अलवर भी कछुआओं का क्षेत्र रहा। और बात जब इस अलवर की होती है, हम राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर, वो अलवर जहां सरिस्का का अभयारण्य है, वो अलवर जहां बेरवा डूंगरी की पहाड़ी पर नाइयों की कुलदेवी नारायणी माता का भव्य मंदिर है, वो अलवर जहां पर सरिस्का में पांडुपोल हनुमान जी का भव्य मंदिर है। पांडुपोल हनुमान जी का भव्य मंदिर, विद्यार्थियों ध्यान दें, पांडुपोल हनुमान जी का भव्य मंदिर इसी अलवर के सरिस्का क्षेत्र के अंदर। वही अलवर जहां सिलीसेड की झील है। हम राजस्थान जी के में अलग अलग प्रकरणों में बहुत सारी बातें करेंगे। जयपुर, फिर दौसा, फिर अलवर। और अब ये बच गया आइसक्रीम का प्याला और उसके अंदर भरी हुई आइसक्रीम। ये आइसक्रीम का प्याला 32 नंबर पे देख रहे हो, सीकर। ये सीकर, आइसक्रीम का प्याला सीकर। और इसके अंदर भरी हुई 31 नंबर पे ये आइसक्रीम दिख रही है। आइसक्रीम क्या है? झुंझुनू। ये आइसक्रीम का प्याला आप सीकर देख रहे हो, सीकर। शेखावाटी क्षेत्र में वैसे तो चूरू, सीकर, झुंझुनू तीनों आते हैं, लेकिन चूरू बीकानेर संभाग में चला गया और सीकर, झुंझुनू जयपुर संभाग में आ गए। 5 जिले हैं जयपुर संभाग में, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। ये सीकर, विद्यार्थियों, राजस्थान के इस सीकर का जिक्र हम राजस्थान जीके में कई जगह पर करेंगे। आपको ध्यान हो, जैसे सीकर का जिक्र जब आएगा तो राजस्थान के अंदर हम गणेश्वर सभ्यता का जिक्र करेंगे। कांतली नदी के किनारे नीम का थाना सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता का विस्तार है, तो वहां सीकर का जिक्र होगा। इस सीकर का जिक्र राजस्थान के जीके में कई बार होगा। और इस सीकर के ऊपर ये झुंझुनू, यहीं पर तो है खेतड़ी की नगरी, जिसको राजस्थान की तांबा नगरी कहते हैं। ताम्र का उत्पादन के लिए मशहूर खेतड़ी इसी झुंझुनू में। वही खेतड़ी जहां पर स्वामी विवेकानंद जी आए थे शिकागो जाने से पहले। विद्यार्थियों, धीरे धीरे सारी कहानियां बड़े खोल कर रखूंगा आपके सामने। ये सीकर, आइसक्रीम का प्याला और इसमें झुंझुनू, ये झुंझुनू ही है जहां खेतड़ी है, तांबा नगरी। ये झुंझुनू है जहां पर विद्यार्थियों लोहारगल का तीर्थ है, जहां पर महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने हथियार गलाए थे सबसे पहले। लोहारगल तीर्थ कहां है? झुंझुनू में। वही झुंझुनू, मुझे लगता है आपको जयपुर संभाग भी समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो जरा एक बार वापस इस जयपुर संभाग को देखिएगा। जयपुर संभाग को एक बार वापस देखिएगा। ये वापस नंबर वाइज बोल रहा हूं। 29 नंबर पे क्या है? दौसा। 30 नंबर पे क्या है? अलवर। फिर 31 नंबर पे क्या है? झुंझुनू। 32 नंबर पे क्या है? सीकर। और 33 नंबर पे क्या है? जयपुर। समझना इस चीज को, वापस समझना। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार नहीं 2 बार बता दूंगा। वीडियो को रिवाइव भी करने का ऑप्शन है आपके पास, ऑफलाइन में नहीं होता, ऑनलाइन में तो है ही। 29 नंबर पे क्या है? डी यानी दौसा। 30 नंबर पे ए यानी अलवर।
31 नंबर पे जे यानी झुंझुनू, 32 नंबर पे एस यानी सीकर और 33 नंबर पे जे यानी जयपुर। ध्यान से सुनना, यह राजस्थान का जयपुर संभाग और जिलों की संख्या कितनी आ गई? 5। राजस्थान के अंदर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, जोधपुर और उदयपुर संभाग में जिले कितने हैं? 6। जयपुर संभाग में जिले कितने हैं? 5। और बाकी सभी में 4-4। समझ में आया है? समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा। आपको जानकारी हो, 29 नंबर पे डी यानी दौसा, 30 नंबर पे ए यानी अलवर, 31 नंबर पे झुंझुनू, 32 नंबर पे सीकर और 33 नंबर पे जयपुर। ये राजस्थान का जयपुर संभाग है। मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उनके लिए थोड़ी सी गड़बड़ की बात इसलिए है क्योंकि उनको लगता है नक्शा याद है सर, बार बार वही चीज बता रहे हो। मेरा उद्देश्य कभी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं है। पहली बात, एवरेज स्टूडेंट, मीडियम स्टूडेंट्स जो समझना चाहे, प्रतिभाशाली भी अगर नियमित बने रहेंगे उनको भी ढेरों नया मटेरियल मिलेगा। लेकिन फ्रेशर स्टूडेंट, पहली बार पढ़ने वाला विद्यार्थी, एवरेज स्टूडेंट भी मेरा टारगेट है कि वो भी रीट में, कांस्टेबल में, पटवारी में, राजस्थान की किसी भर्ती में अगर वो पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन भी हो। सारे विद्यार्थियों का नहीं हो सकता, लेकिन लगातार और नियमित रूप से पढ़ेंगे तो जरूर आप रेस के अंदर आगे रहेंगे। अब आप लोगों को पता है, मुझे लगता है राजस्थान की बाउंड्री पर जितने संभाग आ रहे हैं मैंने सारे लिए, बीच वाले संभाग को छोड़कर। सबसे पहले बीकानेर संभाग की बात की थी विद्यार्थियों। कितने जिले थे? 4। जोधपुर संभाग की बात की, कितने जिले हैं? 6। उदयपुर संभाग की बात की, कितने जिले हैं? 6। कोटा संभाग की बात की, कितने जिले हैं? 4। भरतपुर संभाग की बात की, कितने जिले हैं? 4। जयपुर संभाग की बात की, कितने जिले हैं? 5। आपको जानकारी हो, बीकानेर संभाग में 4, जोधपुर में 6, उदयपुर में 6, कोटा में 4, भरतपुर में 4, जयपुर में 5। उत्तर में कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। पश्चिम में जोधपुर संभाग, दक्षिण में उदयपुर संभाग, दक्षिण पूर्व में कोटा संभाग, पूर्व में भरतपुर संभाग, उत्तर पूर्व में जयपुर संभाग। लेकिन अब एक संभाग बीच में बच गया और वो राजस्थान का सबसे मध्य संभाग, मिड में, बीच में। विद्यार्थियों गौर करिए, आपको जानकारी हो राजस्थान के सबसे मिड संभाग की जिक्र करने वाला हूं, मध्य संभाग की बात करने वाला हूं। मध्य संभाग देखें तो मध्य संभाग के लिए एक सूत्र बता देता हूं। अक्सर कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा जिला किस संभाग में नहीं है। अक्सर जैसे जयपुर संभाग भी पूछेंगे तो आपको एक आध ऑप्शन अजमेर वाला बीच में दे देंगे। बीकानेर संभाग पूछा तो उसके अंदर भी जैसे सपोज गंगानगर दे दिया, हनुमानगढ़ दे दिया, चूरू दे दिया और सीकर दे दिया, तो सीकर बीकानेर संभाग में नहीं है, जयपुर संभाग में। तो आपको अगर ढंग से समझ रखा है तो गड़बड़ नहीं होगी। आप मध्य संभाग को अगर समझे तो एक सूत्र बता रहा हूं, अ बी ना टोंक। आपको जानकारी हो विद्यार्थियों, अबीना टोंक। अबीना टोंक, आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए। अ बी ना टोंक। अ से अजमेर, भी से भीलवाड़ा, ना से नागौर और टोंक, ये चारों जिले राजस्थान के जिस संभाग में है उस संभाग को हम अजमेर संभाग कह रहे हैं। ये 18 नंबर पे जो संभाग आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, ये कौन सा जिला है? अजमेर जिला है और इसका संभागीय मुख्यालय भी यही अजमेर। ये सबसे मिड में 18 नंबर पे देख रहे हैं अजमेर। लेकिन मैंने एक बात पहले भी कही थी, जैसे राजस्थान में चित्तौड़ 2 भागों में टूटा हुआ है, ये भी चित्तौड़, ये भी चित्तौड़, लेकिन बीच में कहीं चित्तौड़ नहीं। वैसे ही विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, थोड़ा सा आपको बता दूं, ये अजमेर है, ये जो गोला देख रहे हैं ये गोला भी क्या है? अजमेर। ये गोला भी अजमेर और ये भी अजमेर। विद्यार्थियों ये दोनों ही क्या है? अजमेर। ये दोनों ही अजमेर है। बीच में आप देखो अजमेर
पाली और राजसमंद का बॉर्डर है, इधर पाली और राजसमंद का बॉर्डर है, उधर अजमेर, इधर अजमेर, ये छोटा सा गोला, लेकिन बीच में पाली राजसमंद बॉर्डर। तो कुल मिला के राजस्थान, अब यहां पर अजमेर का जो कलेक्टर होगा उसी का कंट्रोल इस गोले वाले क्षेत्र पर भी होगा, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से कहीं पर भी बीच में अजमेर की बाउंड्री नहीं है। तो आप एक बात समझ ले, आप एक बात समझ ले कि 18 नंबर पे अजमेर है, ये गोला, ये भी क्या है, अजमेर। समझ में आई ना बात? वही अजमेर जिसको राजस्थान का हृदय कहते हैं, वो अजमेर जिसको राजपुतानी की कुंजी कहते हैं, वही अजमेर जिसको भारत का मक्का कहते हैं। विद्यार्थियों, अगर अजमेर की नगरी की बात करें तो राजस्थान की ऐसी कोई नगरी नहीं जिसे अजमेर के बराबर मैं सांप्रदायिक सौहार्द की दृष्टि से रख सकूं। जब मैं अजमेर की धरती पर जाता हूं तो हिंदुओं के लिए पवित्र धाम पुष्कर आता है, तो मुसलमानों की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आती है, जैन धर्म का सोनी जी की नसिया आती है, तो बौद्ध धर्म का शोक विहार आता है, और ईसाइयों का सेंट एंसलम्स का गिरजा घर आता है। यह अजमेर की नगरी, विद्यार्थियों, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में भी भारी भीड़ लगती है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में रज्जब महीने में जब उर्स लगता है तब भी लाखों जायरीन आते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की बड़ी नगरी, मुगलों का भी प्रमुख केंद्र रहा, अंग्रेजी काल में अंग्रेजों का भी प्रमुख केंद्र रहा। विद्यार्थियों, ये अजमेर की नगरी जो आप देखोगे, ये अजमेर की नगरी जो आप देखोगे, ये राजपुतानी की कुंजी है, ये भारत का मक्का है। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, भारत का मक्का, राजपुतानी की कुंजी, राजपुताने का राजस्थान का हृदय, इसी अजमेर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर का बिशप हैबर ने, अजमेर की धरती का जिक्र तो राजस्थान के जीके में बारंबार होगा, यह अजमेर है। लेकिन अब अजमेर के बाद अभी-ना-टोंक, भी से भीलवाड़ा, अब भी से भीलवाड़ा तो अजमेर के नीचे ले लीजिए भीलवाड़ा, अजमेर के नीचे विद्यार्थियों ये भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा का जिक्र आता है राजस्थान की अभ्रक नगरी। राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन, अभ्रक क्या, आप जो अपने कपड़ों के ऊपर प्रेस करते हो, इस्त्री, उस इस्त्री के अंदर एक चमकीला पदार्थ कभी आपने देखा हो? मुझे लगता है मैं जब छोटा था, हम किताब के बीच में वो चमकीली पन्नी रखते थे और कहते थे ये विद्या है, ये विद्या है, आपको जानकारी हो। और बड़े हुए तो पता चला वो विद्या क्या है, वो अभ्रक है, वो मिका है, MIC है, माइका है, वो अभ्रक। राजस्थान के अंदर अभ्रक की नगरी भीलवाड़ा, और ये राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी है, कपड़े का उत्पादन यहां पे भरपूर होता है। विद्यार्थियों, ये राजस्थान का भीलवाड़ा, 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 आपको जानकारी हो, जब राजस्थान का किसान आंदोलन आएगा, बिजोलिया का किसान आंदोलन पढ़ेंगे, वो बिजोलिया कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में। ये भीलवाड़ा की नगरी, इधर आप देखिए ये अजमेर है, ये भीलवाड़ा है, लेकिन अब मेरे पास बच गया ना, यानी नागौर। अजमेर के नीचे भीलवाड़ा तो अजमेर के ऊपर राजस्थान की, विद्यार्थियों, औजारों की, हस्तगत औजारों की नगरी नागौर। ये नागौर, नागौर का जिक्र होता है तो विद्यार्थियों, अजमेर के ऊपर ये नागौर, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर का सबसे ज्यादा विस्तार किसी जिले में है तो कौन से जिले में? नागौर में। वैसे तो सांभर जयपुर में भी है, नागौर में भी है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार कहां है? नागौर में। वो नागौर जिला राजस्थान की खारे पानी की झीलों का बाहुल्य वाला जिला, जहां आप देखिए डीडवाना की खारे पानी की झील है, जहां कुचामन, जहां सांभर का सर्वाधिक विस्तार, वो नागौर जिला। विद्यार्थियों, राजस्थान के मशहूर सेठ मंगनीराम मांगड़, उनका संबंध भी नागौर जिले के साथ रहा। विद्यार्थियों, ये नागौर जिला, जब राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे, नागौर के अमर सिंह राठौड़ का जिक्र होगा, और मतीरे की राड़ के युद्ध का जिक्र भी राजस्थान के इतिहास में अपन करने वाले हैं। ये नागौर, यहां की पान मेथी बड़ी लोकप्रिय है, पान मेथी, नागौर की पान मेथी। विद्यार्थियों, वाह क्या बढ़िया सुगंध, नागौर की पान मेथी। ये अजमेर, अजमेर के नीचे भीलवाड़ा, अजमेर के ऊपर नागौर, लेकिन अजमेर के इस साइड राइट साइड टोंक, नवाबों की नगरी टोंक। ये नवाबों की नगरी टोंक, ये टोंक जो नवाबों की नगरी है, टोंक, विद्यार्थियों ध्यान दें, नवाबों की नगरी टोंक
राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में जब संगीत और साहित्य की संस्थाओं पर जिक्र करेंगे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान राजस्थान के कौन से जिले में है? टोंक जिले में। ये टोंक आपको जानकारी हो कुल मिला के कि नक्शा जब याद करो, अजमेर संभाग को स्पेशली याद करो तो ये छोटा वाला गोला और ये 18 नंबर पे ये क्या है? अजमेर। लेकिन 17 नंबर 17, 18, 19 और 20, 17 नंबर पे ये भीलवाड़ा, 18 नंबर पे अजमेर, 19 नंबर पे नागौर और 20 नंबर पे टोंक। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार और देख लो, वापस मिटा रहा हूं और वैसे वीडियो रिवाइव कर लेना। 17 नंबर पे क्या है? भीलवाड़ा। 18 नंबर पे क्या है? अजमेर। 20 नंबर पे क्या है? टोंक। और इधर 19 नंबर पे ये क्या है? नागौर। राजस्थान का नक्शा मुझे लगता है आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। मैं राजस्थान की ज्योग्राफी में जब विस्तार से चलूंगा तो आपको बाकायदा राजस्थान के चारों तरफ की सीमाएं भी बताऊंगा। राजस्थान के चारों तरफ कौन कौन से राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, क्षेत्रफल के प्रकरण, फिर राजस्थान के अंदर अक्षांश देशांतरीय विस्तार, सूर्योदय कहाँ होता है, पहले कहाँ, बाद में कहाँ, ये सारी चीजें। फिर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पर भी चलेंगे, जलवायु, मिट्टी, नदियां, झीलें, सिंचाई परियोजनाएं, उद्योग, खनिज, बहुत सारे प्रकरण हैं ज्योग्राफी में। लेकिन राजस्थान की ज्योग्राफी में सबसे पहले मैंने नक्शा करवाया और नक्शा कराने का मेरा मूल उद्देश्य यह है कि चाहे आप इतिहास पढ़े, चाहे कला और संस्कृति पढ़े और चाहे राजस्थान का भूगोल पढ़े, मुझे ऐसा लगता है कि बिना नक्शे के आप किसी भी जगह का इमेजिनेशन, उसका चित्रण अपने मस्तिष्क में नहीं कर पाएंगे। अब मुझे लगता है आपको नक्शा याद हुआ होगा और नहीं याद हुआ है, आज घर पे प्रैक्टिस करिएगा। कल एक वीडियो के अंदर 10-15 मिनट के अंदर इन शॉर्ट राजस्थान के मानचित्र की एक छोटी सी क्लिप भी डालूंगा, जिसको देखकर आप 3 दिन के अंदर जो भी पढ़ा है उसके एक बार रिवाइव कर सके। और मैं 28 तारीख से राजस्थान की कला और संस्कृति की एक क्लास जो लगातार आपके टॉपिक टू टॉपिक चलेगी, वो नियमित रूप से शुरुआत में अपलोड करेंगे और बाद में धीरे धीरे क्योंकि ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लग जाएगा और उसके बाद में आपको धीरे धीरे लाइव क्लास के माध्यम से भी मैं रूबरू होऊंगा। लेकिन आप लोगों का स्नेह, प्यार जो पिछले 3-4 वीडियो के अंदर मुझे मिला है, ये प्यार लगातार बना रहे, मेरी ऐसी हार्दिक अपेक्षा है। आप जितना प्यार देंगे, जितना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, उतना ही हमारी एनर्जी बढ़ेगी और हमारे को जितनी एनर्जी मिलेगी उतना ही हम लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्दी एक वीडियो कांस्टेबल, रीट और पटवारी की तैयारी कैसे करें इसके ऊपर भी मैं बनाऊंगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।